जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्नसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 पार्ट्स को। तो इसमें देखेंगे फंक्शंस, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे कितने एसिड एंड एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। डाइजेशंस में कितने एसिड एंड एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा है हमें क्या देखना है कि हमें फर्स्ट वन देखना है कि कितना स्टमक में हमारे और इंटेस्टाइन से रिलेटेड कितना क्या होता है कि एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद एसिड देखेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा जो होता है कि माउथ में, ये हमारा माउथ हो गया। माउथ में क्या होता है कि हमने बताया था जो सलाइवरी ग्लैंड होती है तो वो क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। हमारे माउथ में क्या होता है कि केमिकली ब्रेकडाउन होने पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है या बोल सकते हैं डाइजेस्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। वहाँ से आता है जो फिर स्टमक में क्या होता है कि हमारे स्टमक से रिलीज होती हैं, जो स्टमक हमारा होता है तो स्टमक से रिलीज होती हैं पेप्सिन एंजाइम रिलीज होती हैं। ये डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन करती हैं। किसको डाइजेस्ट ब्रेक डाउन कर रही हैं, तो ये पी से पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेंगी, तो पी से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगी, ठीक है। ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट उसको प्रोटीन्स को करेंगी। और जो होता है कि पेप्सिन जो होता है कि स्टमक के चीफ सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टमक का जो लेयर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसके अंडर में जो लाइनिंग होती है स्टमक की लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, चीफ सेल प्रेजेंट होता है। उससे क्या होता है कि प्रोड्यूस होती है जो हमारा पेप्सिन एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस होता है और डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन्स में हेल्प करता है, ठीक है। और प्रोटीन में आता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनका भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और स्टोर करने में यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, मिक्स होता है फूड में, जो मिक्स होता है एब्जॉर्ब करके उसका ब्रेक डाउन करके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, उसका अलग प्रोसेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है कि यहाँ से डक्ट के थ्रू एंड और टिश्यूज, डक्ट के थ्रू क्या होता है कि हमारे लीवर्स में स्टोर होते हैं। तो हमारा जो लीवर ग्लैंड होता है वो बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस कहते हैं हम उसे, क्योंकि वहाँ पे हर प्रोटीन, एंजाइम्स, आयरन्स वगैरह एंड जो होता है कि ग्लूकोज वगैरह एनर्जी के लिए कन्वर्ट जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस वगैरह होती है, तो वहाँ से क्या करता है कि ये स्टोरेज होता है एक जो हमारा लीवर होता है। तो वहाँ से जितना भी अमाउंट में हमारे बॉडी में कोई भी प्रोटीन चाहिए होता है कि कोई भी किसी भी अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, किसी भी अमाउंट में बॉडी में कहीं भी चाहिए होता है तो वहाँ से रिलीज कराती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है क्या जो होता है कि ट्रिप्सिन रिलीज होती है ट्री से। ट्रिप्सिन जो होता है कि ये भी क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो हमारा होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होती है, स्टमक से। एंजाइम जो होता है कि ट्रिप्सिन जो होता है, नेक्स्ट वाला हमारा है ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन। और ये किसको ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट कर रही है, तो ये लिपिड को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करती है एंड प्रोटीन को भी करती है। ये प्रोड्यूस होती है, जो ट्रिप्सिन होती है ये प्रोड्यूस होती है हमारी पेंक्रियाज से। ये पेंक्रियाज क्या करवाता है, वहाँ से प्रोड्यूस होती है, पेंक्रियाज यहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। पेंक्रियाज से प्रोड्यूस होती है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आती है, वहाँ पे ये वर्क करती है। ट्रिप्सिन क्या करती है, लिपिड को एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, एमिनो एसिड का ब्रेक डाउन करती है उसमें, ठीक है, उसके चैनल को ब्लॉक करती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हमारा तीसरा एंजाइम्स। हम अभी एंजाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं, अभी एसिड बाकी है, एसिड को आगे देखेंगे, फिर पहले एंजाइम को देख लेते हैं। थर्ड वाला एंजाइम है हमारा क्या, लैक्टेज जो एंजाइम होता है, यल से लैक्टेज, ठीक है। लैक्टेज क्या होता है, लैक्टेज जो होता है कि एंजाइम प्रेजेंट होता है मिल्क में, ठीक है। लैक्टिन एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क में, ठीक है। वहाँ से क्या होता है कि ये लैक्टेज जो होता है कि लैक्टेज ब्रेक डाउन करता है शुगर का एंड मिल्क का, ठीक है। मिल्क का ब्रेक डाउन करता है और ये क्या होता है कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो हमारे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये डुडेनम से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ हमारा जो हमारे बॉडी में एसिड, ठीक है, स्टमक में जो भी एसिड वगैरह का वर्क है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एच सी एल का प्रोडक्शन स्टमक से होता है, ठीक है, स्टमक से होता है। ये
और स्टमक के क्या होता है कि पेरिटाल सेल से होता है, पेराइटल सेल, सॉरी पेराइटल सेल से होता है स्टमक से, ठीक है। पेराइटल सेल यहीं प्रेजेंट होती है स्टमक के लेयर्स में, ठीक है। वो क्या करती हैं कि ये जैसा कि ये एसिड है, ये क्या करती है ब्रेक डाउन करने में, या बोल सकती हैं कि फूड को गलाने में, उसको गलाने में, ठीक है, हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होती है हमारे स्टमक से ही, गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है। गैस्ट्रिक एसिड क्या करती हैं कि ये बैक्टीरियाज वगैरह जो भी हमारे फूड के थ्रू के बैक्टीरियाज वगैरह चले जा रहे हैं, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स चले जा रहे हैं, तो उसको किल करने में उसकी जो लाइनिंग होती है वहीं से प्रोड्यूस होता है, जो हमारा स्टमक का लेयर होता है, टॉप लेयर, ठीक है। टॉप लेयर पे लाइनिंग प्रेजेंट होती है, वहीं पे क्या होता है कि हमारे लाइनिंग से ही गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड यहीं से प्रोड्यूस होगी, गैस्ट्रिक एसिड यहीं से प्रोड्यूस होगी, तो ये क्या करती है बैक्टीरिया को किल करने में, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे जो भी फूड के थ्रू गया है, जो कि हमारे स्टमक को या किसी भी चीज़ को अफेक्ट करे, तो वो फूड में ही क्या करती है कि उसको किल करके गला के बोल सकते हैं कि कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है, फॉर वेस्ट प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है बाइल एसिड। बाइल एसिड का प्रोडक्शन होता है। बाइल एसिड पहले तो जो होता है कि बाइल एसिड, बाइल से पता चल रहा है गाल ब्लैडर, ब्लैडर से क्या होता है कि ये ब्लैडर में स्टोर होती है बाइल जूस, ठीक है। बाइल एसिड्स क्या करता है कि ये यहाँ से बाइल जूस जो होता है कि बाइल डक्ट में क्या होता है कि स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन बाइल जो जूस है वो बन कहाँ रहा है, तो वो लीवर से बन रहा है, ठीक है। वो लीवर से बनता है और क्या होता है कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जब चाहिए होता है, जब हम खाना खाते हैं या बोल दो फूड लेते हैं, जब प्रोसेस इसमें डाइजेशन प्रोसेस चलता है, तो जब चाहिए होता है तो ये यहाँ पे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है कि रिलीज करा देता है, ठीक है। हमारा जो लीवर होता है वहाँ से ये लीवर क्या होता है कि प्रोड्यूस कर देता है, प्रोड्यूस करके क्या होता है कि स्टोर गाल ब्लैडर्स में हो जाती हैं, जब चाहिए होता है तो गाल ब्लैडर डक्ट के थ्रू क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आ जाते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शंस करने में ये सब हेल्प करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस तो क्या होता है कि पैंक्रियाज से रिलीज होता है। पैंक्रियाज, हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पैंक्रियाज है बहुत सारे एंजाइम्स का, दो एंजाइम्स मेनली, दो एंजाइम्स का क्या करती है प्रोडक्शन करती है। फर्स्ट वन हमारा होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंसुलिन जो होता है कि ये ग्लूकोज के लेवल को इनहिबिट करने में हेल्प करती है। ये अगर पैंक्रियाज में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो जा रही हैं तो क्या होता है कि पर्सन में डायबिटिक मेलाइटस कॉज करेगा, ठीक है। इसमें जो होता है कि इसमें जो सेल्स वगैरह होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको हम डिस्कस अच्छे से करेंगे पैंक्रियाज में, ठीक है। और जो होता है कि पैंक्रियाज जो होता है प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस को 1.5 से लेके 2 लीटर डेली करता है, ठीक है। 1.5 से लेके क्या करता है कि 2 लीटर डेली प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस को। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या करता है कि रिलीज करवाता है, ठीक है। ये जो होता है कि पैंक्रियाटिक जो एसिड्स होते हैं स्टमक में जो एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा एसिड तो जो क्या होता है कि अल्सर फॉर्म ले लेगा और कैंसर्स वगैरह बनने लगेंगे, स्टमक कैंसर, परफोरेशंस होने लगेंगे, तो इसके वजह से क्या करती है पैंक्रियाटिक जूस इनहिबिट करती है। जितना चाहिए होता है उतना ही क्या करवाती है, एसिड का प्रोडक्शन करवाती है। उसके बाद जब ओवर जाने लगता है तो वो इनहिबिट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है उसको देख लेते हैं। तो द मेजर इवेंट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड द absorptions occurs in the long tubes of small intestine। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है वो क्या होता है कि पहले हम मोटा मोटा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से है, हमारे जो स्टमक का जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था पाइलोरस, वो वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये स्टार्ट होके कहाँ तक गया रहता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है वहाँ तक गया रहता है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग ट्यूब होती है, इसका अपोजिट नेम से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स ये साइज में लॉन्ग जो होता है कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से साइज में बस छोटी होती है, ठीक है, लंबाई में उससे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दिस एवरेज, इसका जो एवरेज और डायामीटर्स होते हैं
5 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। लेंथ जो होता है कि इसकी लंबाई जो होती है 3 to 5 मीटर्स होते हैं। एंड जो इसका कर्व है, जितने में ये कर्व हुआ है वो 6.5 मीटर्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा होता है क्या है, इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू केमिकल डाइजेशंस ऑफ द फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं इसमें जो डाइजेशंस प्रोसेस होता है वो केमिकली होता है, ठीक है। एंड द मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शंस एंड न्यूट्रिएंट, जो इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस क्लियर होता है। इसी में अब्जॉर्प्शन हो जाए, जब फूड का अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो वही उसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो को ऑब्जॉर्व करके जो चले जाते हैं ब्लड वगैरह में, हमारे बॉडीज़ में जहाँ भी वर्क होते हैं, और स्टोरेज लीवर में स्टोर हो जाते हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं। तो लीवर क्या करता है कि जब हमारे बॉडी में एनर्जीज वगैरह, ग्लूकोज अगर नहीं हो रहे हैं, आयरन्स वगैरह नहीं है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन्स वगैरह ठीक से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तब क्या करता है कि जो हमारा लीवर होता है कि सबको क्या करता है कि बांटता है कहाँ कहाँ काम है, ठीक है। तो क्या करता है कि ये अब्जॉर्प्शंस, मेन अब्जॉर्प्शंस कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। अब इसका जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, जैसे डुडेनम, जुजेनम, इलियम, तो इसमें कहाँ कहाँ हो रहे हैं उसको हम नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं डिवाइडेड इनटू द 3, क्या होता है कि रीजन, ये 3 रीजन में डिवाइड्स होते हैं। हमने अभी बताया डुडेनम, जुजेनम, इलियम, ठीक है। फर्स्ट वन डुडेनम देख लेते हैं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट वन डुडेनम होता है, ठीक है। डुडेनम को देख लेते हैं। डुडेनम जो होता है कि मीन्स 12, बिकॉज इट इज़ द फाउंड एम्प्टी आफ्टर डेथ। क्या होता है कि ये डेथ के पहले क्या होता है कि ये इम्पटी कर जाता है, ठीक है। इम्पटी मीन्स होता है, इम्पटी मीन्स होता है कि ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति होती है, ठीक है, जब हमारे गाँव में होते हैं कि जब कोई डेथ करने वाला होता है तो उसका क्या होता है कि जो नलिका होती है, हमारी जीआई सिस्टम की पूरी नलिका जो होती है वो घट घट की आवाज़ करने लगती है, ठीक है। पूरी इम्पटी मीन्स होता है कि खाली हो जाना, पूरा खाली हो जाता है, ठीक है। डेथ के पहले ही क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स पूरे खाली हो जाते हैं, इसकी वजह से वो गट गट की आवाज़ आती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ द शॉर्टेस्ट रीजन्स। ये क्या होता है कि शॉर्टेस्ट रीजन्स में रीजन्स होते हैं अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होती हैं। ये जो डुडेनम्स होती हैं वो क्या होता है कि शॉर्ट रीजन में कर्व शेप में होती हैं। फर्स्ट वन देख लीजिए, हमारा जो डुडेनम्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कुछ इस साइड का जी शेप्ड का क्या होता है कि ये प्रतीत होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि डक्ट मर्ज होते हैं, ठीक है, कि पैंक्रियाटिक डक्ट भी मर्ज होते हैं और गाल ब्लैडर वाला डक्ट भी मर्ज होते हैं। और फिर उधर से क्या होता है कि जो पीछे से क्या होता है कि हमारे लीवर के भी उधर से मैच होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से डक्ट के थ्रू जो होता है कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह और आयरन्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, स्टोर होने के लिए या रिलीज होने के लिए, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि ये दोनों जो क्या होते हैं कि 20 से लेके 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जो ड्यूडेनम हमारा होता है। इट इज़ कर्व अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। क्या होता है कि ये कर्व शेप्ड में, अभी बताया हमने, कर्व शेप्ड में होते हैं। किसके कर्व होता है कि ये पैंक्रियाज का जो हेड है, ये टेल होता है पैंक्रियाज का, हेड के साइड ये पूरा कर्व है, टोपी नुमा है, ठीक है, कैप नुमा उसको कर्व करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाल ब्लैडर एंड द पैंक्रियाज टू रिलीज्ड इनटू द डुडेनम्स थ्रू द स्ट्रक्चर्स हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुट, ठीक है। ओपनिंग इनटू द डुडेनम्स, ओपनिंग इन द डुडेनम्स। क्या होता है कि अभी हमने बताया जो भी जितने भी ओपनिंग्स वगैरह हैं, तो इसका हेड से जहाँ भी प्रेजेंट है पैंक्रियाट का, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे स्टमक में स्टमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो हमारा डुडेनम है, ठीक है, वहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई रहती है। जितने भी जूस वगैरह होते हैं एब्जॉर्प्शंस के लिए आते हैं, तो या मेनली एब्जॉर्प्शंस और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट में होता है, ठीक है। यहीं पे रिलीज होती हैं सारी एंजाइम्स वगैरह और एसिड्स। अभी हमने डिस्कस करा था एंजाइम्स एंड एसिड्स के बारे में, तो कहाँ कहाँ ये रिलीज होती हैं, तो यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के फर्स्ट वाले पार्ट पे रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं
हमारा आर्टरी एंड नर्व सप्लाई, ठीक है। हमारे जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उस पर आर्टरी एंड नर्व सप्लाई कौन कौन से कर रहे हैं, या वहाँ पे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे कौन से आर्टरी एंड नर्व्स वर्क कर रहे हैं। तो डेढ़ पार्ट ऑफ द सुपीरियर सप्लाई पैंक्रियाज ड्यूडेनम्स आर्टरीज क्या करती है कि जो यहाँ पे जो वन हाफ पार्ट क्या होता है कि पैंक्रियाटिक जो ड्यूडेनम आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है, जो होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और वन थर्ड पार्ट क्या हो, इंफीरियर साइड जो होता है कि इंफीरियर साइड मतलब उसके पीछे साइड जो पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाटिक आर्टरी। तो सिफेलिक वेन जो होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पोर्टल वेन जो होता है, पोर्टल वेन किस में प्रेजेंट होता है, तो वो कनेक्टेड बाय लीवर से कनेक्ट होता है, ठीक है। वो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन, वो लेके जाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ब्लड को, ठीक है। और लिम्फेटिक नोड जो होता है कि हेल्प करता है, तो हेपेटिक नोड जो होता है कि वो लीवर्स का होता है हेपेटिक। तो वहाँ से क्या होता है कि ये जो लिम्फ होती हैं, लिम्फ नोड्स, वहाँ पे क्या होता है कि उसका सप्लाई होता है। लिम्फ क्या होता है कि ये क्या क्लियर करने में जो होता है कि ये ब्लड स्टीम्स और जो होता है कि हमारे टिश्यू सेल्स होते हैं जो उसमें कोई बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स को क्लियर करने में, छानने में हेल्प करती हैं। वो छान के क्या होता है कि लिम्फ जो होता है कि छोटे छोटे क्या गोले आकार के लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। जगह जगह जैसे नर्व सप्लाई होती है वैसे लिम्फ सप्लाई होती है पूरे होल बॉडी में। तो वहाँ पे क्या होता है बैक्टीरिया वगैरह को क्या होता है, यहाँ बैक्टीरिया होता है जगह जगह क्या होता है स्वेल हो जाता है, ठीक है। जब इन्फ्लामेशन होगा फॉरिजन पार्टिकल से हमारी इम्यून लड़ेगी तो वहाँ पे स्वेलिंग्स होंगे, तो ये स्वेल कर जाता है अगर बैक्टीरिया वगैरह इनगल्प कर लिया है तो, ठीक है। उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व जो होती है कि थोरेसिक 9 थोरेसिक 10 जो होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करती हैं। यहाँ पे नर्व जो होते हैं हमारे ड्यूडेनम्स को सप्लाई करते हैं, एंड जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी सप्लाई करती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जुजेनम, दूसरा पार्ट जो होता है कि जुजेनम होता है। जुजेनम जो होती है पार्ट्स क्या होता है कि जुजेनम इज द इम्पटीड बिकॉज इन फाउंड इम्पटी आफ्टर डेथ। ये भी क्या होता है कि आफ्टर डेथ ही क्या होता है कि ये भी खाली हो जाती है, ठीक है। जुजेनम जो होता है कि 7 मीटर क्या होता है हैव बिन वाइड जो होती है कि इसकी चौड़ाई जो होती है डायामीटर जो होती है 7 एवरेज जो होता है कि 3 सेंटीमीटर्स होती हैं। देन इलियम में अटैच्ड होता है, ठीक है। ये इलियम में अटैच्ड होता है कुछ इस तरह। ये हमारा पैंक्रियाज हो गया, जैसे ये हमारा डुडेनम हो गया, तो जुजेनम यहाँ से स्टार्ट होंगे। और ये जो होता है कि ये बहुत सारे लंबे लंबे होते हैं ये, ठीक है। ये इसका जो डायामीटर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हमने बताया जैसा कि इसका जो मीटर होता है वो 7 ये लॉन्ग होती है, 7 मीटर लॉन्ग होती है। तो इसका जो डायामीटर होता है 3 सेंटीमीटर्स, ये 3 सेंटीमीटर्स होती हैं, ठीक है। और जो इसका लेंथ क्या होता है कि 1 to 2 मीटर होती हैं, ठीक है। ये वाइड होती हैं इतना, ठीक से समझ लीजिए। इसकी चौड़ाई क्या होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है तो वो 7 मीटर होती है, ठीक है। और इसके कितने एरिया में ये प्रेजेंट है, इसका डायामीटर कितना है तो वो 3 सेंटीमीटर है। और इसकी जो लंबाई होती है 1 to 2 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला पार्ट जो हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट जो होता है, तो वो ये हो गया कि इट इज़ द डिजिटल एंड द लॉन्गेस्ट रीजन्स। क्या होता है कि ये डिजिटल और लॉन्गेस्ट रीजन्स में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स अबाउट 2 to 3 मीटर्स लॉन्ग जो होता है कि ये जो इलियक होता है, ये ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये इलियक है। और जुजेनम जो होता है कि ये प्रेजेंट है, और हमारा डुडेनम सबसे छोटा होता है, ठीक है, देखने में। तो क्या होता है कि ये 2.3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती हैं या मीटर्स लॉन्ग होती हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इंटेस्टाइन जूस जो होता है कि कंटेन वाटर म्यूकस मैनर एंड द साल्ट एंड द सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि जो भी
मिनरल्स होते हैं, म्यूकस वाटर्स वगैरह होते हैं और एंजाइम्स वगैरह होते हैं कि तो यहाँ पे क्या होता है कि डाइजेस्ट हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके क्या होता है कि वाटर वगैरह एंजाइम्स वगैरह डाइजेस्ट हो जाते हैं। लास्ट डाइजेशंस का प्रोसेस इलियक है। इलियक में बस वाटर्स वगैरह एंड मिनरल्स एंड क्या होता है कि एंजाइम्स डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रूस बॉर्डर enzymes are the produced by cell of the villi and the microvilli linings the small intestines। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है क्या करता है कि ये सब प्रोड्यूस करती हैं। विलाई जो होती है कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है विलाई सेल्स वगैरह को, ताकि जो होता है कि फूड जो बोलस होते हैं बोलस आसानी से पास हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब्जॉर्प्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का अब्जॉर्प्शंस क्या क्या अब्जॉर्ब करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। देयर पैसेज ऑफ द सिंपल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। तो क्या करती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेशंस में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जितने भी डाइजेशंस होते हैं अब्जॉर्प्शंस होती हैं, ठीक है, यहीं पे होती हैं, ठीक है। तो क्या करती है न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्प्शंस करने में हेल्प करती हैं। तो क्या क्या न्यूट्रिशंस हो गए, जैसे ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, ग्लैक्टोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, सबको तोड़ कहाँ रहा है डुडेनम में, ठीक है। तोड़ के अब्जॉर्ब का डाइजेस्ट वहीं कर रहा है, फिर आगे जाते जाते अब्जॉर्प्शंस भी कर ले रहा है, ठीक है। फैटी एसिड का अब्जॉर्प्शन करना, ग्लाइसरोल का इंजेक्शन अब्जॉर्प्शंस करना फॉर दिस जीआई टू द ब्लड एंड लिम्फ इज द कॉल अब्जॉर्प्शंस। क्या होता है कि अब्जॉर्ब करके क्या होता है कि हमारे ब्लड लिम्फ में एंड अदर बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ वर्क होता है उनका। फिर अब्जॉर्प्शंस अकरिंग्स वीवा एंड डिफ्यूजन्स ऑस्मोटिक्स एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट। क्या होता है कि ऑस्मोटिक एक्टिविटी से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कर देते हैं होल बॉडी में, ठीक है। जैसे कि हमने किसी गाढ़े पदार्थ को लिया, ठीक है, कोई गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है, हमने उसमें वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स करके उसको पतला बना दिया, ठीक है, वो थिक था थीन बना दिया, तो वो जाएगा। अगर हमने मान लीजिए ये कोई कॉटन ले लिया तो ये जो थीन है थीन बना दिया, ठीक है, थीन बना दिया तो इस पर हम क्या करेंगे कि रखेंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होता है कि अब्जॉर्ब करके छन जाएगा, अदर पार्ट्स में चला जाएगा। जस्ट वैसे हमारा पार्ट्स होता है ऑस्मोटिक, क्या होता है कि इफ्यूजन्स होके क्या होता है कि ये चले जाते हैं, ठीक है, एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अबाउट द 1990 to 95 of the absorptions of nutrient occurring in the small intestine। जो होता है कि 90 से 95% क्या होता है कि सारे अब्जॉर्प्शन किस में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, ठीक है। अदर 10% जो बचता है अकरिंग द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स में हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम 5th पार्ट।